उत्तरकाशी के सिलक्यारा से ये बड़ी खबर। सिलक्यारा में सुरंग की ड्रिलिंग का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। कल कुछ रुकावट की वजह से सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुक गया था। आज 47 मीटर से आगे अब ड्रिलिंग की जा रही है। अब 10 से 12 मीटर की ही दूरी बची है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5.4 मीटर तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आगे कोई अड़चन नहीं आई तो कुछ ही घंटों में सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 13 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने से पहले अपनी तैयारियों को परखा, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग में डाली गई 800 मिलीमीटर की पाइप के जरिए जवानों को भेजकर और फिर उनको बाहर निकालकर मजदूरों को निकालने का डेमो भी दिखाया। एनडीआरएफ के जवानों ने डेमो के जरिए दिखाया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को एक एक कर स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा और फिर रस्सी की मदद से उसको बाहर खींचा जाएगा। स्ट्रेचर पर बंधने की वजह से मजदूरों के गिरने या चोट लगने की कोई आशंका नहीं रहेगी। चूंकि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में करीब 12 मीटर ही खुदाई बाकी रह गई है, इसलिए पूरे दिन सबकी निगाहें खुदाई में लगी ड्रिल मशीन पर ही टिकी रही। क्योंकि गुरुवार को ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन मिट्टी की खुदाई करने वाली ऑगर मशीन के रास्ते में एक पाइप आ गया था, जिसकी वजह से काम रोकना पड़ा। कल प्लेटफॉर्म जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया था। मशीन क्योंकि काफी फोर्स से चलती है और आगे कई बार अगर कोई अवरोध आता है तो वो जो भार पड़ता है उसके चलते प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज हो गया था और इसी वजह से मशीन की तकनीकी खामी को दुरुस्त करने में समय लगा और सुबह फिर ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। लेकिन सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों ने दमखम लगा दिया। ऑगर मशीन के रास्ते में फिर कोई सरिया और धातु न आए, इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने सुरंग के 800 मिलीमीटर पाइप के अंदर जाकर सर्वे किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि जमीन के अंदर कोई लोहे की छड़ या धातु तो नहीं है, जिसके बाद पता चला कि जमीन में 5 मीटर तक कोई लोहे की छड़ और धातु नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू काम फिर शुरू हो गया। एक एनडीआरएफ मशीन जी पे ऑपरेट किया। मैं उधर से बैठ की थोड़ा डेटा एक्विजिशन लिया एंड इसके बाद डेटा मिलने के बाद मेरा डेटा ऑफिस में भेज के तुरंत प्रोसेस करके इनको नेक्स्ट 5 मीटर में क्या मिल रहा है। सपोज मेटालिक इंटरफेस कुछ मिल रहा है और कुछ दिक्कत आ जाएगा, ये देखने के लिए मेरा रिसर्च बहुत हेल्पफुल हो गया। और 41 मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी मशीनों को भी काम पर लगाया। पूरे ऑपरेशन की ड्रोन से निगरानी की गई। वहीं इस काम में सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाने वाले डीआरडीओ की भी मदद ली गई और एक्सपर्ट्स की टीम के साथ साथ डीआरडीओ के रोबोटिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। जो जैसा हम बात कर रहे थे कि डीआरडीओ का जो रोबोटिक इक्विपमेंट होगा वो करीब 20 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है, जो इस डेंसिटी को माप सकता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। डीआरडीओ के इस आधुनिक रोबोटिक उपकरण की खासियत ये रही कि इसने जांच करके तुरंत ये पता लगा लिया कि मिट्टी के नीचे कोई धातु और लोहे का सरिया तो नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में काफी आसानी हुई। और डीआरडीओ के रोबोटिक उपकरण की वजह से ही मजदूरों तक पहुंचना रेस्क्यू टीम के लिए आसान हो पाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 दिनों से उत्तरकाशी में ही डेरा जमाए हुए हैं और पिछले 3 दिनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मातली के आईटीबीपी कैंप में ही रुककर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। धामी जी लगातार एक मिनट का अपडेट की कैसे क्या हो रहा है और लगातार 2 दिन से यहीं पे डेरा लगाए हुए हैं और कल रात भी हम रात तक वहीं पे थे और परसों भी पूरी रात पर वहीं पे रहे। बताया गया कि रेस्क्यू पूरा होने तक सीएम यहीं पर रुकेंगे और सुरंग से मजदूरों के बाहर आते ही उनसे मुलाकात भी करेंगे और फिर रेस्क्यू में जुटी टीमों और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। वहीं टनल के पास मजदूरों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस भी तैनात की गई, क्योंकि सुरंग से बाहर आते ही सबसे पहले मजदूरों के स्वास्थ्य का परीक्षण होना है। इसलिए टनल के पास दवाइयों के साथ स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी मुस्तैद रहीं। यहाँ पर्याप्त बेड की व्यवस्था की गई है और उनके असिस्टेंट के लिए एसडीआरएफ के और सिविल पुलिस के जवान भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं अस्पताल में भी मजदूरों के लिए बेड रिजर्व किए गए ताकि बिना देरी मजदूरों को समय पर इलाज मिल सके। और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता दिखा,
सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार वालों की आंखें भी सुरंग की तरफ टकटकी लगाए देखती रहीं। और इस दौरान सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार वालों के चेहरे पर उम्मीद की किरण और आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए। बिहार के रहने वाले हरिद्वार शर्मा भी इन्हीं में से एक थे। इनके भाई सुशील शर्मा पिछले 13 दिनों से सुरंग में फंसे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंतिम पड़ाव पर देख इनकी आंखें भर आईं। जो जिंदगी और मौत के बीच से जो बाहर निकलेंगे, गले तो लगाना ही है, उसके बाद जो घर ले जाएंगे तो माँ बाप की खुशी कुछ और होती है। वहीं बिहार के सुधांशु भी अपने बड़े भाई को सही सलामत देखने के लिए टनल के पास ही डटे रहे। और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजरें बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कई बार जानकारी ली। और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सुरंग में फंसे मजदूरों को दिए जाने वाले भोजन और रोजमर्रा की चीजों के बारे में भी पूछा, जिसकी जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी उत्तरकाशी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके अलावा पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी उत्तरकाशी में ही रहे और सुरंग में फंसे मजदूरों और उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया। भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सवाल यही है कि आखिर मजदूरों को मलबे के बीच से कैसे निकाला जाएगा। हम आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल पर जहां मजदूर फंसे हुए हैं, वहां एक पाइप डाला जाएगा और इसी जगह से एनडीआरएफ के जवान स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को एक एक कर पाइप के जरिए बाहर निकालेंगे। ये एक खास तरह का स्ट्रेचर होगा जिस पर पहिए लगे होंगे और इस पर मजदूरों को लिटाया जाएगा और फिर रस्सी के सहारे इस स्ट्रेचर को बाहर खींचा जाएगा। मजदूर को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और फिर यह भी देखा जाएगा कि सुरंग के अंदर के तापमान में और बाहर के तापमान में कोई अंतर है या नहीं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं मिला तो मजदूर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और तबीयत ठीक रहने पर ही उन्हें डिस्चार्ज कर परिवार को सौंपा जाएगा। जी न्यूज़।